प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। व्रतों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनाचार और अतिचार का क्या तात्पर्य है? का अतिक्रम कर दिया हो, जिसको जिस समय करना था उस समय नहीं किया। व्यतिक्रम यानी अन्न के रूप में मिला दिया हो। अनाचार कभी मैंने छोड़ने का भाव कर दिया हो। अतिचार प्रमाद आदि भाव आ गया हो तो व्रतों में है। कई बार अपन कहते ना, अरे अपना नियम लिया था कि आज मैं बोलूँगा नहीं, अब कोई आ गया बोल दिया, 2 मिनट बोल दिया तो क्या बिगड़ गया, 24 घंटे से तो मौन हो। तो ये अतिक्रम व्यतिक्रम कई बार अपन ऐसा कर देते हैं कि प्रमाद बस होकर के उसमें दोष लगा देते हैं। ठीक है, लग गया तो लग गया, क्या बात है। तो ऐसे दोष कहलाते हैं क्रियाओं के। गुरुवर नमोस्तु। बेटियों में भी बेटों के समान माता पिता का पूरा अंश होता है, तो विवाह उपरांत बेटी का दूसरे परिवार में क्यों जाना होता है? ये तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था है एक, क्योंकि उनको यदि गोत्र परिवर्तन नहीं करें तो संतान के लिए फिर कौन सा गोत्र लगाया जाएगा। इसलिए सामाजिक व्यवस्थाएं बनाएंगे। दूसरा, वैज्ञानिक व्यवस्था ये है कि जब कोई भी स्त्री या पुरुष अपने वंश को छोड़कर दूसरे वंश में जाते हैं तो ब्लड रिलेशन जो बनते हैं उसके कारण से शरीर के हार्मोन्स चेंज होते हैं। उस प्रक्रिया को मैं उतना स्पष्ट नहीं बोल पाऊंगा, आप डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं कि मैंने एक बार डॉक्टर से भी पूछा था कि वैज्ञानिक डॉक्टर कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही विवाह होता है तो वहाँ ब्लड रिलेशन अपने आप में परिवर्तित होते हैं, और परिवर्तन होने के कारण से वो जिस घर में जाती है उस घर का ब्लड उसके शरीर के अंदर इस ढंग से प्रवेश कर जाता है कि उसका सारा का सारा पूर्व का जो खून था उसमें जो भी वो विज्ञान बोलते हैं वे सारे नष्ट होते जाते हैं और उस वंश के उसके शरीर में डेवलप होते जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक ढंग से एक डॉक्टर के कहने पर गोत्र परिवर्तन होना मात्र रूढ़ी और सामाजिक व्यवस्था नहीं है, एक वैज्ञानिक और एक शारीरिक परिणमन भी होता है। गुरुवर नमोस्तु। अकाल मृत्यु कौन से कर्म के कारण होती है? अकाल मृत्यु एक उपघात नाम कर्म का एक कर्म होता है। जब व्यक्ति अकाल मरण वो करता है जो दूसरों के लिए कभी अपनी जिंदगी में मरने का भाव करता है, दूसरों को अकाल में मारने का भाव करता है, किसी भी जीव को अकाल में मारने का भाव करता है, तो उस कारण से अकाल मृत्यु होती है। क्योंकि सीधा सिद्धांत है, हमने दूसरों की जिंदगी मिटाने का भाव किया, हमारी जिंदगी मिटेगी। और कभी कभी हम अपनी जिंदगी को मिटाने का भाव कर लेते हैं तो अकाल मरण की स्थिति बनती है। गुरुवर नमोस्तु। निद्रा, आलस्य और क्रोध पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? निद्रा, आलस्य और क्रोध को कैसे विजय प्राप्त करें? क्रोध आवे तो मौन ले लिया करो, प्रमाद आवे तो आंखों में थोड़ी अमृत तांजन लगा लिया करो, नींद आवे तो। और क्या करें, नींद आती ही नहीं है। यदि तुम्हारे पास कोई पड़ोसन आकर के अपने घर की बुराई सुनने लग जाए तो उस समय भी नींद आती है क्या? कहाँ नींद आती है? माला फेरते समय नींद आती है। कैसा भी नींद आने वाली बुढ़िया को यदि पड़ोसी की बहू की चर्चा सुनाना शुरू कर दो, रात भर जाग जाएगी, नींद ही नहीं आएगी। हमारी गलत कार्यों के सुनने में रुचि है, अच्छे कार्यों में सुनने में रुचि नहीं है, इस कारण नींद आती है। जिस दिन अच्छे कार्यों में सुनने में रुचि हो जाएगी तो नींद नहीं आएगी। गुरुवर नमोस्तु। विवाह उपरांत क्या बेटियां पिता की तरफ से धर्म कार्य कर सकती हैं? उसके गोत्र का अर्थ है बिटिया कर रही है या बहू कर रही है, दोनों है, कोई बात नहीं। पापा के नाम से करेगी तो पुत्री लिखा जाएगा, और बहू के नाम से करेगी तो ससुर का नाम लिखा जाएगा, बहू लिखा जाएगा, पुत्र वधू या पुत्री लिखा जाएगा। करने में कोई बाधा नहीं है, ऐसा निषेध नहीं। एक सामाजिक तत्व पूछा गया इसलिए प्रसंग आया। धर्म कार्य करने के लिए ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है। समझे सुआ सूतक में है, अब शादी के बाद उसको सुआ सूतक पीहर का नहीं लगता, तो इसका अर्थ कोई ना कोई रूढ़ी नहीं है, साइंस है।
कि उसके शरीर के हार्मोन्स परिवर्तित हो जाते हैं, ब्लड रिलेशन बदल जाता है पूरा का, और उसके शरीर की सब सिस्टम उस कुल के अनुसार ब्लड के होते जाते हैं। आप लोग इस परिवर्तन को डॉक्टर लोगों से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा वो समझा सकेंगे। हालांकि समझने में मैंने भी समझ लिया है, चूँकि मैं साधु हूँ, मेरी मर्यादा होती है, माइक पे मैं हर चीज़ को स्पष्ट नहीं बोल सकता। तो परिवर्तन होता है, शादी के बाद हर बच्ची के शरीर में परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन ब्लड रिलेशन का परिवर्तन ही मानना चाहिए, और उस कारण से उसका गोत्र परिवर्तन अपने आप प्रकृति कर देती है, तुम करो या ना करो। रही बात धार्मिक कार्य करने के लिए, तो पिता के नाम से करो, पति के नाम से करो, कोई भी चीज़ कर सकते। उनमें देखो, शादी के बाद स्कूल में क्या लिखते हो? पिता का नाम। और शादी के बाद नौकरी में क्या लिखते हो? बोलो ना, पति। फिर पिता पहचान नहीं है। यदि विवाहित स्त्री है तो फार्म में पिता लिखा जाता कि पति, विवाहित है तो, और कुंवारी है तो ये क्या रहस्य है? शादी के बाद भी बल्दियत में पिता की लिखो ना पहचान। नहीं, अपने आप पति के शादी होते ही वो पत्नी का नाम पति के साथ ही जुड़ जाता है। गुरुवर नमोस्तु। उस समय कौन से कर्मों का उदय होता है जब मन में धर्म कार्य करने का उदय होता है? का भाव जब व्यक्ति का बेटा पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, उसको पुण्य करने का भाव होता है। पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन सभी का पैसा मंदिर में नहीं लगता है। कई लोग पैसा कमाते कमाते मर जाते हैं, ना खा पाते हैं, ना भोग पाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, और उनका पैसा सब यहाँ वहाँ बिखर जाता है। बहुत कम जीवों के मन में, जिनने पूर्व भाव में कभी भाव किए हों कि हे भगवान, कभी 2 पैसा मेरा बचे तो ये पाप कार्य में न जावे, संसार कार्य में न जावे, घूमने में न जावे, अच्छे कार्यों में जाना चाहिए। तो ऐसे करने के भाव के कारण से पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर जी जाने के लिए क्या समय निश्चित किया जा सकता है? धर्म और धर्म की क्रिया में अंतर है। धर्म तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन धर्म की क्रिया को यदि हम समय फिक्स कर देते हैं तो उसने समय के लिए हमारे जीवन का एक दूसरे पापों से हम बच जाते हैं। जैसे हमने कहा कि 1 घंटे में मंदिर में रहूंगी या रहूँगा, तो बस 1 घंटे के लिए अब संसार में जितने पाप हो रहे हैं उन सब से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने 1 घंटे मंदिर में बैठने का संकल्प कर लिया। तो संकल्प करने से, काल करने से हम और अनैतिक सारे पाप कार्यों से बच जाते हैं। गुरुवर नमोस्तु। जिस मंदिर में शांति धारा देर से होती है, तो क्या महिलाएं अभिषेक के समय शांति धारा पढ़ सकती हैं? महिलाओं को खूब आराम से, महिलाओं का मात्र स्पर्श दोष है, पढ़ने में कोई बाधा नहीं, पढ़ना ही चाहिए। इन लोगों के क्या कहना चाहिए कि आप लोग अभिषेक करो, हम पढ़ेंगे। पूरा जीवित हो जाए तो बहुत बड़ा धर्म ध्यान हो सकता है महिलाओं का। आप लोग पढ़े बहुत अच्छी तरह। गुरुवर नमोस्तु। अभिषेक से पहले पूजा की जा सकती है? करना नहीं चाहिए, मार्ग नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थिति में बाधा भी नहीं। अभिषेक और फिर पूजा ये विधि है, लेकिन अब कभी अभिषेक लेट हो रहा है और आपको जल्दी जाना है, कई लोगों तो फिर पूजा पहले कर लेते हैं, बाद में अभिषेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसे मार्ग नहीं बनाना। परिस्थिति बस ऐसा करने में दोष नहीं। गुरुवर नमोस्तु। धार्मिक और व्यवसायिक जीवन में सामंजस्य कैसे रखना चाहिए? दोनों को अलग अलग मत मानो। चाहे धर्म की लाइफ हो, चाहे सामाजिक लाइफ हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, ये सब अवयवी संबंध हैं। जैसे अपने शरीर के हाथ पैर होते, आँख, कान, नाक आदि, इन सब के साथ अपन बैलेंस बनाते कि नहीं? आँख है तो आँख को भी साफ करते कि नहीं? कान है तो कान की भी सुरक्षा करते कि नहीं? हाथ है तो हाथ की सुरक्षा, पैर है तो, यानी जैसे अपने शरीर के सारे अंग होते हैं, अब इनमें हमें सबकी सुरक्षा करना है। तो सभी एक ही चीज़ है हमारे लिए,
हाथ पैर कान नाक सब हमारे हैं और हमारे लिए हैं, हमारे सुख के लिए हैं। इसी प्रकार से धर्म हो, परिवार हो, समाज हो, व्यक्तिगत हो, इन सब को अपना अंग मान लो, अपना सारा अंग मान लो कि ये जितने भी कार्य हमारी जिंदगी में अनिवार्य हैं, चाहे वो सोशल हो, फैमिली के हो, धार्मिक हो, कोई भी कार्य हो, सब में एक ही देखो, ये मेरी जिंदगी के अंग हैं। जैसे आँख कान नाक हैं, हमें देखना है तो आँख चाहिए, सुनना है तो कान चाहिए। इसी प्रकार अपनी जिंदगी जीने के लिए धर्म भी चाहिए, समाज भी चाहिए, परिवार भी चाहिए और स्वयं का कुछ भी चाहिए। तो इन सबको जब अपनी जिंदगी के अंग मान लोगे और सब ये मानोगे ये सब मेरे लिए हैं, अपने आप सब में सामंजस्य बैठ जाएगा। क्या आपने कान को धोते, आँख को धोते समय कान का ध्यान नहीं रखा? क्या हाथ टूट जाए तो पैर बचाने की प्रयास नहीं करेंगे? हाथ भी नहीं टूटना चाहिए, पैर भी नहीं टूटना चाहिए, सबका एक बैलेंस मिलना चाहिए। ये एक जिंदगी जीने के पेपर हैं, हमें सभी में बराबर बैलेंस बना करके पास होना चाहिए। और जब भी हम बैलेंस बनाएंगे, जब हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि एक में भी फेल हो गया और एक में हमने डिक्टेंशन ले लिया, तो भी हमें फेल का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। गुरुवर नमोस्तु। हर क्रिया में पुण्य कैसे घटाया जा सकता है? अपना भाव क्या है? क्रिया अच्छी बुरी नहीं होती, क्रिया के प्रति भाव क्या है, उस भाव के अनुसार क्रिया पुण्य और पाप रूप होती है। इसलिए हमारा अभिप्राय, भगवान के नाम लेने से पुण्य का बंध होता है, किसने कहा? किसने कहा कि पुण्य का बंध होता है? भगवान के नाम लेने। महान पाप का बंध होता है? होता है? देखो, रावण भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन काहे के लिए? राम की हत्या करने के लिए। और माला क्या फिर रहा है? ओम ह्रीम अरहम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः, राम की हत्या हो। अब भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन अभिप्राय क्या है? खोटा है, तो पाप का ही बंद कर रहा है। इसलिए क्रिया हमारे यहाँ, क्रिया के साथ हमारे भावों का अभिप्राय देखा जाता है। अभिप्राय चोखा है तो अशुभ क्रिया में भी कर्मों की निर्जरा होती है। देश वृत्ति 12 व्रत लेकर के संसार के सभी कार्य करते हुए भी असंख्यात गुणी निर्जरा करता है, पापों का क्षय करता है, पुण्य में श्री वृद्धि करता है। हो सकता है परिणामों के ऊपर। गुरुवर नमोस्तु। जीवन में कष्ट और समस्याएं आने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और महीने के 5,000 रुपए कमाने वाले को धन संचय कैसे करना चाहिए? दूसरी बात है, जो अपनी खुद की ही जिंदगी स्वयं के लिए ही अनुकूल नहीं बनती है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। हमें अपना चिंतन करना चाहिए कि हम जितना पुण्य लेके आए हैं उतना ही पुण्य से हमारी जिंदगी चलेगी। क्योंकि हमें वर्तमान पर हमारे लिए समस्या बनती है, हम अतीत पर विचार नहीं करते। आज वर्तमान में हमारे 5,000 की नौकरी है, क्यों है? क्यों हमारी ज़िंदगी में ऐसी परेशानी आई? क्योंकि इससे संबंध में हमें अतीत का हिसाब देखना पड़ेगा। एक व्यक्ति कहता है कि हमारे साथ 2 दोस्त पढ़ते थे, दोनों, एक कलेक्टर बना एक क्लर्क बना। तो बोले ऐसा क्यों हुआ? तो बोले महाराज जी हम दोनों दोस्त थे, एक क्लास में पढ़े हैं, पर ऐसा क्यों हुआ? मैंने कि अभी वर्तमान में नहीं बता पाऊंगा, हम तुम्हारे अतीत में चलते हैं, तुम कितने घंटे पढ़ते थे? बोले 1 घंटे भी नहीं। और ये? बोले ये तो किताब का चैटू था, चैटू दीमक था, तो जो किताब का दीमक बना वो कलेक्टर बन गया। तो हमें अतीत में जाना चाहिए, अतीत में जो अपना कर्म किया। और संचय करने की जहाँ तक बात है, तो संचय तो किसी भी रूप में किया जा सकता है। जरूर नहीं कि हम करोड़ रुपया ही संचय करें। हमारे यहाँ दान का पुण्य नहीं है कि दान कितना दिया, हमारे यहाँ है कमाई का परसेंटेज कितना दिया, वो दान है। एक व्यक्ति 50 लाख कमाता है और उसने 1 लाख रुपया दान दे दिया, और एक व्यक्ति 1 लाख रुपया कमाता है और उसने 5,000 दान दे दिए। बोलो दान किसका ज्यादा है?
1 लाख बनेगा। सवाल ये नहीं, उसने तो 1 लाख रुपया दान दिया और उसने 5,000 दिए। जैन दर्शन कहता है सवाल 1 लाख और 5 का नहीं है, सवाल है कमाई का किसने कितना परसेंटेज दिया। तो हमारे यहाँ आय का परसेंटेज देने पर पुण्य लगता है, इसलिए आप चिंता न करें। 5,000 में से आपने यदि 50 रुपये भी दान दे दिए, कितना परसेंट हो गया है? कितना होगा भाई? 1% हो गया ना। 1% दान दे दिया और एक व्यक्ति की करोड़ रुपए की इनकम है और उसने 1 लाख दे दिया है, 1%। तो 1 लाख देने वाला और 50 रुपया देने वाला, दोनों के खाते में बराबर पुण्य आएगा, क्योंकि कमाई का परसेंटेज 1%। इसलिए 50 रुपया ही तुम्हारे 1 लाख के बराबर हैं कमाई की। ऐसा सोच करके जो शक्ति होती है वह संचय करो। जैन दर्शन बड़ा उदार है। मक्के के दाने भी प्रशंसनीय हैं और गज मोती भी कम है। गुरुवर नमोस्तु। बुआ दादी अगर परिवार के साथ रहती हों और उनका निधन हो जाए तो क्या उस परिवार को सूतक लगेगा? तुम्हारे यहाँ बुआ दादी रहती थी तो तुम्हें सूतक बराबर लगेगा, क्योंकि वो वहीं रहती थी। कहीं जाने आने का कोई आई थोड़ी थी मेहमान बन करके, वो घर की एक सदस्य बन गई, इसलिए वहीं रहती थी। एक और संकट की बात तुम बताऊं, तुम लोग जब गृहस्थ में रहते हो, भोजन करते हो, तो कितने अंतराय आते हैं। मुनि बनते ही ये विपत्ति आ गई। अब मुनि बनने से विपत्ति आई है। महाराज जी पता नहीं आप महाराजों को क्या होता है, महाराज बनते ही विपत्ति आती, खा भी नहीं पाते साथा से। और ग्रस्त हम लोग कितने ठाठ से खाते, कभी बाल दिखते ही नहीं है। अब बोलो ये मुनि बनने से विपत्ति आई है कि बड़ी विपत्ति आने वाली थी तो छोटे से बाल में निकल रही है। और अक्सर कर देखना मुनियों को अंतराय आते, आपको कभी अंतराय आया? आते ही नहीं, मुनियों को आएंगे। ये विपत्ति नहीं कहलाती, ये कर्म निर्जरा की प्रक्रिया कहलाती है। गुरुवर नमोस्तु। जो व्यक्ति जिस पर्याय में है उस पर्याय से बहुत मोह रखता है, ऐसा क्यों? तत्व दृष्टि का अभाव। जब जिस व्यक्ति को तत्व दृष्टि नहीं होती है वो उसी पर्याय को अपना सब कुछ मान लेता है, और जिसको त्रिकाली स्वभाव तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाती है वो अपने आप में शरीर को धारण करता है, लेकिन वो हमेशा ये मानता है कि शरीर एक ना एक दिन छूटेगा। इसके प्रति उतना ही आदर भाव रखना जितना कि उसमें अपने कार्य को सिद्ध करने की आवश्यकता है। तत्व दृष्टि के अभाव में ऐसे परिणाम होते हैं। गुरुवर नमोस्तु। क्या प्रतिमाधारी जीव जन्माभिषेक कर सकते हैं और उनका गंधोदक ग्रहण करना उचित है या अनुचित? प्रतिमाधारी को इंद्रादिक तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसमें असंयम पने की स्थापना की जाती है। और जन्माभिषेक आदि भी प्रतिमाधारी ना करे तो अति उत्तम है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वो असंयम दशा है। उनका गुणस्थान चतुर्थ है और प्रतिमाधारी का गुणस्थान पंचम है। इसलिए भगवान है तो क्या हुआ, जैसे हम लोग हैं, जब तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तो हम उनको नमोस्तु नहीं करते, क्योंकि उनका पद चौथा गुणस्थान है। इसी प्रकार पंचम गुणस्थान वर्ती को जब जन्माभिषेक आदि के समय उनका चतुर्थ गुणस्थान होता है तो उनका अभिषेक करना और गंधोदक आदि लेना उचित मेरी दृष्टि से प्रतीत नहीं होता है। ऐसा ही सुधा प्रश्नोत्तरी।